ایک ऐसी बीमारी जिसको बंदा पहचाने ही ना और वो नेकियों को खा जाती है। अल्लाह के फ़ैसलों पर राज़ी ना रहना, अपनी तकदीर को बुरा कहना और गाली देना, ये बंदे को गफलत के अंधेरों में भटकता हुआ छोड़ देती है। बंदा भूल जाता है कि अल्लाह अल अज़ीज़ हैं, हर चीज़ पर कादिर हैं और अल्लाह हर चीज़ का फ़ैसला करते हैं। और एक चीज़ तुम्हें बुरी लगे उसमें तुम्हारे लिए खैर हो, और हो सकता है कोई चीज़ तुम्हें अच्छी लगे लेकिन उसमें तुम्हारे लिए शर है। वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून, अल्लाह ताला जानते हैं और तुम नहीं जानते। इंसान 4 स्टेट्स में किसी एक स्टेट में होता है। उसको नेमतों से नवाजा जाता है, या मुश्किलात आती हैं, या अल्लाह की फरमाबरदारी में ज़िंदगी गुजार रहा होता है, या अपनी मनमानी करके। अल्लाह ताला हर शख्स को टेस्ट करते हैं, फिर बंदे के रिस्पॉन्स के मुताबिक फ़ैसला किया जाता है। बंदा खुशी में अल्लाह का शुक्र अदा करता है कि नहीं, और गम में सब्र करता है कि नहीं। तकदीर पर राज़ी ना होने की कुछ निशानियां हैं, जिनमें से ये कहना कि मैं तो ये डिज़र्व ही नहीं करता, वाई मी, ऐसा क्या कर दिया मैंने जो मेरे साथ इतना बुरा हो रहा है। इसकी एक निशानी ये भी है कि जब आप किसी मुसीबत से दो चार हो तो आप गुस्सा, परेशानी और शिकायत करते हैं और सब्र का दामन छोड़ देते हैं। आप फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं कि काश मैंने कोई और एक्शन ले लिया होता, यानी काश मैं उस वक्त इन्वेस्टमेंट कर लेता, अगर मैं गाड़ी घर से ना निकालता उस वक्त तो मेरा एक्सीडेंट ना होता, वगैरह वगैरह। एक और बहुत बड़ी अलामत इस बीमारी की ये है कि आपके किसी जानने वाले के हालात पहले अच्छे थे और अब उसका घर, गाड़ी, सब कुछ चला गया। पहले सेहत थी और अब बीमारी आ गई, और आप कहें इसके साथ तो ऐसा ही होना चाहिए। हालांकि आप नहीं जानते ये गुर्बत और बीमारी उसका जन्नत में जाने का सबब बन सकती है। अल्लाह ताला जानते हैं और तुम नहीं जानते। वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो चीज़ तुम्हें फ़ायदा दे यानी नेकी के काम, उसके लिए कोशिश करते रहो। वस्तईन बिल्लाह वला तअजिज़, अल्लाह से मदद मांगो और हिम्मत ना हारना। व इन असाबक शै फ़ला तक़ुल इन्नी फ़अलतु कज़ा व कज़ा, और अगर कोई मुसीबत तुम पर आ जाए तो ये मत कहो कि मैं ऐसा कर लेता तो वैसा हो जाता, बल्कि कहो क़द्दरल्लाहु व मा शाअ फ़अल, अल्लाह ने लिख दिया है, वो जो चाहे करते हैं। क्योंकि अगर का लफ्ज़ शैतान के अमल का दरवाज़ा खोल देता है। तकदीर के हवाले से आपको सुकून तभी आता है जब अल्लाह से आप मोहब्बत करें, और अल्लाह से मोहब्बत तभी हो सकती है जब आप अल्लाह को जानेंगे। अल्लाह ताला फरमाते हैं, कुल हल यस्तविल्लज़ीन यअलमून वल्लज़ीन ला यअलमून, क्या जो लोग जानते हैं और जो नहीं जानते बराबर हैं? इसका जवाब है नहीं, ये बराबर नहीं हैं। आप जान लें कि अल्लाह के करीब होने का तरीका इल्म से जुड़ जाना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स से अल्लाह भलाई का इरादा करते हैं उसे दीन की समझ अता फरमा देते हैं। जब भी आपको अपनी परेशानी तंग करे, अपने आप को याद करवाएं कि हमारे नबी को कितना आजमाया गया, शायद किसी और को वैसे नहीं आजमाया गया। पैदा होने से पहले ही वालिद फोत हो गए, वालिदा भी चली गईं जब आपकी उम्र 6 साल थी। फिर दादा से जुदाई, अपने ही लोगों ने झूठा, जादूगर, गालियां दी, अजियत पहुंचाई, पत्थर फेंके, बॉयकॉट भी किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जंगें की जिनमें आपके दोस्त और रिलेटिव्स शहीद हुए। खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा से आपको बेहद मोहब्बत थी। 25 साल के बाद वो भी चली गईं। सारी औलाद को अपने सामने दफन होते हुए देखा सिवाय फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा के। कितनी दफ़ा आपको शहीद करने की साजिश की गई। आप जब उनकी सीरत पढ़ते हैं तो एक दफ़ा भी आपको ये नहीं मिलता कि उन्होंने उफ़ भी कहा हो, बल्कि सहाबा कहते हैं हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा मुस्कुराता हुआ चेहरा नहीं देखा। अपने बंदे को आजमाते हैं ताकि वो सब्र करे, जिससे उसका जन्नत में जाना आसान हो जाता है।